डीडी किसान, बदलते भारत की शान। महिलाएं नहीं हैं किसी से कमजोर, न बांधिए उनके हौसलों की डोर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सफल किसान में और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आपको कृषि जगत से जुड़ी हुई ऐसी तमाम प्रतिभाओं से मिलवाते हैं जिन्होंने खेती किसानी में कुछ नया कर गुजरने की ठानी और आज एक सफल उद्यमी या फिर यूं कहें कि सफल किसान के रूप में अपने आप को स्थापित किया, ऐसा मुकाम हासिल किया कि उनकी कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल की महिलाएं किसी भी पुरुष से पीछे नहीं हैं। पुरुष से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर विकास की नई गाथाएं लिख रही हैं। इसलिए हमने आपसे शुरुआत में कहा कि महिलाएं नहीं हैं किसी से कमज़ोर, न बांधिए इनके हौसलों की डोर। आज हम आपको एक ऐसी ही महिला से मिलवाएंगे जो उत्तर प्रदेश के मुरादनगर से आती हैं और जिनका नाम है ज्योति यादव। ज्योति यादव ने कैसे सफल किसान की कहानी बनने के लिए और सफल किसान बनने के लिए क्या कुछ किया और कैसे न केवल अपने लिए रोजगार किया बल्कि अपने साथ कई महिलाओं का कारवां शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आज के सफल किसान कार्यक्रम हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे खाद्य प्रसंस्करण कर महिलाएं हमारे देश की आगे आ रही हैं और कैसे इस खाद्य प्रसंस्करण के जरिए अपने व्यवसाय को शुरू कर रही हैं। तो आइए जानते हैं ज्योति यादव की कहानी और उनसे जुड़ी हुई तमाम महिलाओं की उनकी कहानी, जो कैसे आगे बढ़ी और आज अपने प्रदेश में, पूरे देश में एक सफल किसान के रूप में अपना नाम कमा रही हैं। दिल वालों की दिल्ली यानी देश की राजधानी, जो यहाँ आता है यहाँ की चकाचौंध में खोकर रह जाता है। इसी चकाचौंध भरी दुनिया से थोड़ी ही दूरी पर गाजियाबाद के मुरादनगर में रहती हैं आज के हमारे शो की खास मेहमान, यानी हमारी महिला उद्यमी ज्योति यादव, जिन्होंने लीक से हटकर कुछ नया किया और अपने साथ दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज ज्योति और उनकी साथी महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले लड्डुओं की चर्चा दूर दूर तक है। ज्योति के साथ काम करने वाली ये महिलाएं आज अपने घर के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, हर खर्च में योगदान कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। ज्योति एक पढ़ी लिखी महिला है। उन्होंने बीएड किया है। शादी से पहले स्कूल में पढ़ाती भी थी, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी आने के बाद उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी थी। अब जब कुछ साल पहले बच्चों की चिंता से दूर हुई तो घर में रहकर ही कई तरह के लड्डू बनाने शुरू किए और आसपास के लोगों को देना शुरू किया। बाद में केबीके से मिली ट्रेनिंग ने इस काम में और निखार ला दिया। अब लोगों को उनका प्रोडक्ट पसंद आने लगा तो उन्होंने इसका विस्तार किया और अपने साथ अन्य महिलाओं को भी जोड़ना शुरू किया। आज ज्योति अपने प्रोडक्ट को अपनी बेटी के नाम यवनिका के ब्रांड से बाजार में बेचती हैं। बेटी भी पढ़ाई से फ्री होकर माँ की मदद करती है। मेरी शिक्षा दीक्षा सारी दिल्ली की है। पोस्ट ग्रेजुएट मेरी शिक्षा है विद बीएड। मैं पहले शादी से पहले स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद बच्चे हुए, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे छोटे थे। जब थोड़े से बड़े बच्चे हुए तब लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे सोचा कि कुछ करते हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं अपने से। तो मैंने, जिसमें मेरा इंटरेस्ट था लड्डू बनाना जैसे, तो मैंने पहले थोड़े से बनाए, फिर मैंने वो घर में जैसे खिलाए तो सबको बहुत पसंद आए। जब सबको वो अच्छा लगा तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा इनोवेशन अच्छे से हो, अच्छे से उसका प्रेजेंटेबल हो, तो वो चीज़ हमने आगे बढ़ाई। तो उसके लिए हमने सर्च किया तो हम अपने नज़दीक केवीके मुरादनगर में डॉक्टर प्रमोद कुमार के संपर्क में आए। उन्होंने हमारी काफ़ी तरीके से हेल्प की और हमें आगे बढ़ाने में भी उनकी हेल्प हुई। जैसे उन्होंने हमें आश्वासन दिया, ट्रेनिंग भी दिलवाई कि आप करिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। उनके जो मेले हो गए या कोई इस तरह का वो हुआ तो उसमें उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की। धीरे धीरे हम आगे बढ़े। पहले हमारा 2 लेडीज़ के साथ काम था, फिर हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, हमें रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला। मम्मी मेरा साथ देती हैं, मैं मम्मी का साथ देती हूँ। मम्मी ने मेरे नाम पर ब्रांड बनाया है और मैं जैसे अपने पैकिंग में काम करवाती हूँ, हेल्प करवाती हूँ और पढ़ाई के बाद जो भी समय बचता है उसमें मम्मी की हेल्प करवाती हूँ।
धीरे धीरे करते हुए ज्योति ने अपने काम को इतना बढ़ा लिया है कि उनका माल माउथ पब्लिसिटी के जरिए आसानी से बिक जाता है। ज्योति और उनकी टीम मौसम के हिसाब से लड्डू बनाती हैं। अलसी, तिल, गोंद, मल्टीग्रेन और नारियल, कई तरह के लड्डू ये सभी महिलाएं मिलकर बनाती हैं। ज्योति खास ख्याल रखती हैं कि लड्डू बिना चीनी और मावा के बने, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हों। इसे बनाने में सिर्फ देशी घी का इस्तेमाल होता है, जिससे ये ज्यादा समय तक खराब होने से बच जाते हैं। हम लड्डू बनाते हैं, जैसे अलसी के हो गए, तिल के और गोंद के, मल्टीग्रेन भी बनाते हैं, नारियल के लड्डू भी बनाते हैं। लड्डू हम मौसम के अनुसार बनाते हैं, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो तिल लड्डू, अलसी लड्डू, गोंद लड्डू, स्पेशली मेथी लड्डू, जो जब ज़्यादा सर्दियाँ हो जाती हैं तो काफ़ी यूज़फुल होता है शरीर के लिए, काफ़ी हेल्दी होता है खाने में और कोई भी खा सकता है। हमारे लड्डुओं की खास बात है कि ना इसमें मावा है ना चीनी है, नेचुरल गुड़ है जो हमारे खुद के खेतों से गन्ने से बना हुआ है। हमारी बेल्ट स्पेशली गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। हम यहाँ पे किसान जो केमिकल फ्री गन्ना उगाते हैं उनसे गन्ना लेकर कोल्हू पे उसका गुड़, शक्कर, खांड बनवाते हैं केमिकल फ्री, जिससे कि हम गुड़ में, शक्कर में वैल्यू एडिशन करके हम अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि आपने ये लड्डू देखे हैं हमारे, और इनको मार्केट में देते हैं। जैसे हम तिल के लड्डू बनाते हैं, आप सभी को पता है मार्केट में जो भी सामान मिलता है वो सारा किस लेवल पे बनता है या उनमें क्या चीज़ होती है, लेकिन जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं वो अपने सामने बनाते हैं, सीधा डायरेक्ट किसानों से लेते हैं। बाकी उसमें हम कोई ऐसी चीज़ नहीं डालते जिससे आपके सेहत पे गलत असर पड़े। तिल के लड्डू हैं, बच्चे नहीं खाते हैं, चिक्की नहीं खाते हैं बच्चे बाहर की, या बड़े बुजुर्गों पे नहीं खाया जाता। तो हमारी जो चीज़ें हैं उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डालते हम जिससे कि स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़े। जाहिर सी बात है, अब तक तो हमारे दर्शकों के मुंह में पानी आ गया होगा। ज्योति के ये लड्डू जितने हेल्दी हैं उतने ही स्वादिष्ट भी। ज्योति खेतों से निकले गन्ने के रस से बने गुड़ का इस्तेमाल करती हैं। पहले किसान से गन्ना खरीद उसे कोल्हू में देते हैं और उससे बने गुड़ का इस्तेमाल उन लड्डुओं को बनाने में करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कैसे ज्योति यादव ने खाद्य प्रसंस्करण में न केवल आगे खुद बढ़ी बल्कि अपने साथ कई महिलाओं को लेकर वो आगे चल रही हैं और किस तरीके से उनके जीवन में भी बदलाव आया है। दोस्तों आगे यहाँ एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर हम आपको बताएंगे खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ के कैसे आप व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं, कैसे अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। आप बने रहें, देखते रहें सफल किसान, जल्द लौट रहे हैं। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको आगे बढ़ाते हैं सफल किसान कार्यक्रम में और बताते हैं कि किसी भी राह पर चलने के लिए अपनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। अगर कदम कदम पर आपको अपनों का साथ मिल जाए तो आप किसी भी चुनौती को पार पा सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसी दिशा में जब ज्योति यादव आगे बढ़ रही थी तो कैसे उनके परिवार ने उनकी मदद की और कैसे ज्योति यादव आज अपने मुकाम को हासिल कर रही हैं और उनके परिवार का योगदान इस लक्ष्य में कैसे रहा, आइए देखते हैं। इन लड्डुओं की मिठास अब सबको इतनी भा रही है कि ज्योति के ये लड्डू हाथों हाथ बिक जाते हैं और आसपास के लोग तो अब ज्योति की ब्रांड को उनके बेहतरीन स्वाद के चलते पहचानने भी लगे हैं। ज्योति के इन लड्डुओं की मिठास उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों तक भी पहुंच रही है। राज्य सरकार की पोषण योजना के तहत कई सरकारी स्कूलों में ज्योति के रामदाना लड्डू वितरित होते हैं। रोजाना ज्योति और उनकी साथी महिलाएं 10,000 लड्डू इसके लिए मिलकर बनाती हैं। राज्य सरकार के पोषण योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों में रामदाना लड्डू का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए हम अभी इस टाइम रामदाना लड्डू बना रहे हैं, जो रोज हम करीब 10,000 के आसपास बना करके स्कूलों में वितरित करते हैं। ज्योति का कहना है कि वो जो कुछ हैं अपने परिवार और अपनी महिला साथियों की बदौलत हैं, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से वो आज यहाँ तक पहुँच पाई हैं कि दूसरी महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रही हैं। ज्योति की बेटी यवनिका पढ़ाई के बाद जो समय बचता है उसमें माँ की घर में रहकर मदद करती है, तो बेटा वर्णित घर के बाहर का काम संभालता है। इन सब में अहम कड़ी है ज्योति के पति प्रदीप यादव, जिन्होंने ज्योति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। क्या कुछ कहना चाहते हैं ज्योति के पति और उनके बच्चों को सुनिए। जैसे हमारा ये काम है, जैसे ही बाहर से बाजार से कोई सामान लाना पड़ता है तो मैं सामान लाता हूँ, मम्मा भेजती है, और पैकेजिंग होती है, जो भी सामान आता है उसे हम करते हैं, छोटा मोटा काम जो भी। मैं अपने परिवार के लिए जो भी समय बचता है उसमें बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में जाना है। जैसा कि आज के समय में प्रदूषण की समस्या है, तो उसके लिए भोजन में हमें जैगरी को जोड़ना होगा। बिना जैगरी के अगर हम कुछ भी खा लें तो जो पोल्यूशन है उसकी काट नहीं हो सकती। और जैगरी इतना अच्छा प्रोडक्ट होता है कि वो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट होते हैं। कोरोना काल के आने के बाद से बहुत से लोगों का इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हुई है। ज्योति ने ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखते हुए ये हेल्दी लड्डुओं को बनाने की शुरुआत की, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ। ज्योति इन लड्डुओं को बनाने में तिल और अलसी के अलावा मेथी, रामदाना, आंवला और मोरिंगा के पत्तों के लड्डू भी बनाती हैं, जो आपको कई बीमारियों से बचाते हैं। कैसे, सुनिए ज्योति की जुबानी और फिर सुनिए इन खास लड्डुओं को बनाने की प्रक्रिया भी। जैसा कि हम सबको पता है, कोरोना आया, एकदम से आया, किसी को उसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि इस तरह से परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी एकदम। कई घरों में ऐसा होता है, कई में क्या सभी घरों में ऐसा होता है कि हस्बैंड अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लेते हैं, लेडीज सारे परिवार का ध्यान रख लेती है, लेकिन खुद की सेहत पे ध्यान नहीं दे पाती है। तो हमने क्या सोचा, बच्चों को, बुजुर्गों को और लेडीज को पूरा पोषण मिले। इसके लिए हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी बनाई, जैसे आंवला है। आंवला बच्चे नहीं खा पाते, डायरेक्ट आंवला नहीं खा पाएंगे, लेकिन बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, हेल्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। तो हमने उसके लड्डू बनाए, जो बच्चे, बुजुर्ग, लेडीज़ या जेंट्स कोई भी आराम से खा सकता है। इससे उसकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी होगी। छोटी छोटी जो बीमारियां हैं, जैसे इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो गया है कोरोना के बाद, तो वो भी स्ट्रोंग होगा उससे। बुजुर्ग हैं, वो भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती है जिनसे उनको पूरा पोषण नहीं मिल पाता। एक उम्र की दृष्टि से देखा जाए तो हम मेथी के लड्डू बनाते हैं, जो सर्दियों में उनको काफ़ी बेनिफिशियल होता है, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहता है, छोटी मोटी बीमारियां उनको नहीं घेरती हैं। मोरिंगा, जैसे मोरिंगा की बात करें स्पेशली, तो मोरिंगा में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हड्डियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसको हम लड्डू में डालते हैं।
ये महिलाएं अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जो काम करती हैं और जो उत्पाद तैयार करती हैं, उसमें बस आपको 2 चीज चाहिए और वो है इच्छा शक्ति और लगन। ये 2 चीज होंगी तो उत्पादों में स्वाद तो अपने आप ही आ जाता है। इन महिलाओं ने खुद को साबित किया और दिखाया कि वो घर चलाने के साथ अपने पति के साथ घर खर्च में भी योगदान कर सकती हैं। क्या कुछ कहना है इन महिलाओं का, सुनिए। हम जब से यहाँ से जुड़े हैं 2 साल हो चुके हैं। हमें यहाँ रह के बहुत अच्छा लगता है और काम अपना ऐसा है जैसे अपने घर में कर रहे हो। व्यवहार अच्छा है सब कुछ, और अब हमारे परिवार भी चल रहा है, घर की स्थिति वो भी ठीक है जब से यहाँ से जुड़े हैं। हमें यहाँ पे आके इन मैडम जी ने हमें काम दिया है, हमें इनसे बहुत अच्छा से वो है, इनकी उससे हमारा घर परिवार चल रहा है। मुझे यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हुई है, मतलब काम की। मैं 6-7 महीने हो गए मुझे काम यहाँ पे करते हुए, मुझे अच्छा लगा। मेरे बच्चे पल रहे हैं, खुश है शुक्र। ये काम हमें बहुत अच्छा लगा। दीदी ने हमारे को काम दिया, रोजी रोटी दी, हमारे बच्चे पल रहे हैं। काम हमें बहुत बढ़िया लगा, इसी से हम कमा के खा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं। दीदी ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा। हम यहाँ पे 2 साल से लगे हुए हैं, हमको अच्छा लगा काम करते हुए। हमारे साथ 15 लोग हैं। अब जब सवाल आता है इन लड्डुओं की मार्केटिंग का, तो इसमें भी ज्योति और इन महिलाओं को कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। केवीके की मदद से ये काम भी आसानी से हो जाता है। आज इन महिलाओं के बनाए उत्पाद इतने प्रचलित हो गए हैं कि आसपास के लोग भी फरमाइश करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ज्योति यादव के परिवार ने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनको इस मुकाम तक पहुंचाने में किस तरीके से मदद की। आगे आपको बताएंगे कि कैसे सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ आप कैसे ले सकते हैं और कैसे खाद्य प्रसंस्करण में आप अपना भविष्य तलाश सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम सफल के साथ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा धूप में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि कैसे कृषि विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी हैं वो दिन रात एक करके हमारे किसान भाइयों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और ख़ासकर अगर हम ज्योति यादव की बात करें तो कैसे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने ज्योति यादव को मजबूती प्रदान की, कैसे कदम कदम पर उनको सहायता प्रदान की। आइए देखते हैं कुछ और बारीकियों को। किसान विज्ञान केंद्र देश के किसानों और ऐसे उद्यमियों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनने की राह पर चलना चाहते हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं जो किसानों और उद्यमियों को स्थानीय भाषा में खेती बाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। गाजियाबाद केवीके के प्रभारी प्रमोद कुमार ज्योति यादव को लेकर क्या कहते हैं, सुनिए।
आज हम बात करेंगे एक महिला किसान और नारी सशक्तिकरण की, कि किस प्रकार कृषि विज्ञान केंद्र महिला सशक्तिकरण और महिला किसानों के उत्थान में किस प्रकार से प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। हमारे जनपद गाजियाबाद में महिलाओं की संख्या काफ़ी मात्रा में है, चूँकि हमारे कृषि के प्रति खेती की जोत धीमे धीमे कम होती जा रही है, उद्योगों का प्रभाव अधिक बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए छोटी जोत पर किस प्रकार से हम ऐसा कार्य करें जिससे कि हमें अधिक लाभ मिल सके और हम आमदनी को बढ़ा सकें। तो इसमें हमारी महिला किसान और महिला उद्यमी विशेष रोल अदा करती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद द्वारा महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण तथा मूल्यवर्धन पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कि हमारे जनपद की 50 महिलाओं ने विभिन्न समय पे प्रतिभाग किया, जिसमें कुछ महिलाएं हमारे बड़ा अच्छा अपने आप को उद्यम स्थापित करके और या खेती किसानी में अच्छा कार्य कर रही हैं। जैसे ज्योति यादव हमारे जो मुरादनगर सुराना की रहने वाली हैं, वो मूल्यवर्धन का कार्य कर रही हैं। पिछले वर्ष हमने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाया था, जिससे प्रेरणा पाकर उन्होंने मोटे अनाज की खेती करके उनका मूल्यवर्धन किया। वो विभिन्न प्रकार के बिस्किट, विभिन्न प्रकार के रागी, अलसी, इनके लड्डू बनाकर और इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के आटे निर्मित कर वो उनका मूल्यवर्धन कर बिक्री कर रही है। ज्योति अपनी साथी महिलाओं के साथ मिलकर आज आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ी हैं। ज्योति तो काम कर ही रही हैं, दूसरी महिलाओं से भी वो यही अपील करती हैं कि घर से बाहर निकलें और काम करें, और अगर संभव हो तो घर में रहकर ही घर खर्च में योगदान करें। इसमें किसी भी तरह की दिक्कत हो तो केवीके से संपर्क कर मदद ली जा सकती है। एक महिला होने के नाते मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि बाहर निकलिए, लेकिन बहुत सी जगह महिलाओं को स्पेस नहीं मिल पाता, परिस्थितियाँ नहीं मिल पाती, वो घर में दब के रह जाती हैं। पढ़ी लिखी सभी महिलाएं ऐसा नहीं है कि बाहर निकल के जॉब कर रही हैं या सभी महिलाएं अपना काम कर रही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि आप निकलिए। आप नहीं निकल सकते लेकिन आप अपना खुद का काम करिए, बड़े पैमाने पे नहीं लेकिन छोटे पैमाने पर शुरू जरूर करिए। आजकल तो मोदी जी, योगी जी बहुत हेल्प कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह इतने हैं। आप अपने आसपास निकलिए कि आपको कहाँ से हेल्प मिल सकती है। अपने आसपास कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनके थ्रू आप जाइए, बात करिए और आगे बढ़िए। अच्छी बात यह है कि ज्योति अपने लड्डू बेचने के लिए किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करती। वो खास ख्याल रखती हैं कि इन लड्डुओं में इस्तेमाल होने वाले सभी सामान जैविक तरीके से तैयार हुए हों। लगभग हर सामान किसानों से डायरेक्ट खरीदा जाता है, जो सबके लिए हेल्दी हो। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ज्योति यादव ने अपने कारवां की शुरुआत की और कैसे ये कारवां आगे बढ़ता गया, लोग इनके साथ जुड़ते चले गए और आज ज्योति यादव एक ब्रांड के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुकी हैं और कई महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध करा रही हैं। आप भी ज्योति यादव की इस कहानी से अपने आप को प्रेरणा दे सकते हैं और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़कर एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज के सफल किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप भी कुछ कर गुजरने की ठानेंगे और आगे आकर अपने आप को एक सफल किसान के रूप में स्थापित कर सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप कई माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके साथ दोस्तों आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आपके सुझाव और आपके सलाहों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि हमें इस कार्यक्रम को और बेहतर करने में आपके सुझाव और आपकी सलाह बहुत मदद करते हैं। तो आपके सलाहों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा और मिलेंगे अगले सफल किसान के अंक में नई कहानी के साथ, ताकि आप तक वो सही जानकारी पहुंचे, आप तक वो प्रेरणाएं पहुंचे, ताकि आप भी अपने आप को एक सफल किसान के रूप में स्थापित कर सकें। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।